अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें, आपके ऊपर किसी भी तावीज़ का असर नहीं होगा। आपके दुश्मन जितने मर्जी तावीज़ कर लें, आपके ऊपर जितना मर्जी जादू टोना कर लें, आपके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं होगा। ये तावीज़ लिखने से आपसे जिन्नात भी दूर रहेगी, आपके ऊपर जादू टोना नहीं होगा, आपको नज़र नहीं लगेगी, आप हर बला से महफूज रहेंगे। बहुत ही अच्छा तावीज़ है। हमने भी इस तावीज़ को लिख के काफ़ी बार फ़ायदा उठाया है। आप भी इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके दुश्मन आपके ऊपर तावीज़ कर कर के हलाक हो जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर तावीज़ असर नहीं करेंगे कोई भी। बहुत ही अच्छा तावीज़ है सेफ्टी के लिए। आप इस तावीज़ को ख़ुद लिख के इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला इस तावीज़ से आप बहुत ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अपने रिश्तेदारों ने ही उनके ऊपर तावीज़ किए होते हैं, कोई अपना है या पराया है, कोई भी है आपके ऊपर तावीज़ करता है या आपको तंग करता है, आपको परेशान करता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी रोज़ी नहीं है, रिज़्क में इज़ाफ़ा नहीं है, आप इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें, आपके ऊपर ऊपर वाली चीज़ों का जितना भी असर है सब ख़त्म हो जाएगा। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बाहर जाते हैं, इतनी दूर-दूर जाते हैं, अक्सर लोग इतने-इतने पैसे ज़ाया करके आते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता। आपको बाहर कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। आप इस तावीज़ को खुद ही घर पर लिख के इस्तेमाल करें। इस तावीज़ को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम टेबल मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक़्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को खुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को खुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। इसको लिखने का तरीका ये है कि आप कोई भी नमाज़ पढ़ के आएँ तो नमाज़ के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज़ का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफ़ल नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ माँग के, जिस मकसद के लिए लिख रहे हैं, दुआ माँग के फिर आप इस तावीज़ को लिखें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका तावीज़ जल्दी असर करेगा। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, तो फिर आपने नहा धो के गुस्ल करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने, या वज़ू करके फिर आपने इस तावीज़ को लिखना है। और जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। जगह का पाक साफ़ होना और आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गैर मुस्लिम लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं करना, बस नहा के कपड़े पहन के इस तावीज़ को लिखने बैठ जाना है। गैर मुस्लिम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जिस जगह पे आपने लिखना है वहाँ और दूसरा कोई ना हो, आपने अकेला बैठ के इस तावीज़ को लिखना है। लिखते वक़्त आपने किसी से भी बातचीत नहीं करनी। आपको एक बिल्कुल वाइट कागज़ चाहिए, जिसके ऊपर लाइनें कोई ना हो, बिल्कुल वाइट हो, और आपने एक ब्लैक मार्कर लेना है। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले, तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए, कोई और कलर ना हो। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इस वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, वीडियो को स्किप कर देंगे, फिर आपका कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तावीज़ तो आप लिख लेंगे, फिर आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें, हर चीज़ नोट करें, इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। तो अब आप भी इस तावीज़ को लिख सकते हैं। तो आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर 16 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर आपने सबसे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने यहाँ लिखना है इस खाने में 16 511, 1, 6, 5
एक और फिर एक। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 16,512। एक, 6, 5, एक और फिर दो। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 16,513। एक, 6, 5, एक और फिर तीन। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 16,514। एक, 6, 5, एक और फिर चार। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को फिल नहीं करना, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। पहले आपने इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में और फिर इस खाने में। ये नक्श को लिखने की चाल होती है, आपने इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना है, वरना आपका तावीज़ असर बिल्कुल नहीं करेगा। आपने ऐसे जैसे गिनती वाइज लिखना है, मैंने लिखा हुआ है 16,511, 16,512, 16,513, 16,514। आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 16,515। एक, 6, 5, एक और फिर पाँच। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 16,516। एक, 6, 5, एक और फिर छः। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 16,517। एक, 6, 5, एक और फिर सात। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 16,518। एक, 6, 5, एक और फिर आठ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 16,519। एक, 6, 5, एक और फिर नौ। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 16,520। एक, 6, 5, दो और फिर ज़ीरो। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 16,521। एक, 6, 5, दो और फिर एक। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 16,522। एक, 6, 5, दो और फिर दो। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 16,524। आपने 23 नहीं लिखना, आपने 24 लिखना है। एक, 6, 5, दो और फिर चार। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 16,525। एक, 6, 5,
2 और फिर 5। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 16,526। 1 6 5 2 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने यहाँ लास्ट में लिखना है 16,527। 1 6 5 2 और फिर 7। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आपने इसको मोम जामा कर लेना है। किसी भी शापर के अंदर आपने इस तावीज़ को बंद कर लेना है। शापर के अंदर लपेट के आपने इसको फिर काले चमड़े के अंदर बंद करवा लेना है। काले चमड़े के अंदर बंद करवा के फिर आपने इसके अंदर काली डोरी डाल लेनी है। काली डोरी डाल के फिर आपने इस तावीज़ को अपने गले के अंदर पहन लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके ऊपर जो भी बलाएं हैं, जो भी तावीज़ है आपके ऊपर किए हुए हैं लोगों ने, जो भी गर्दिशें हैं, अगर कोई नज़र है, कुछ भी है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस तावीज़ से आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। आपको खुद लगने लगेगा कि वाकई पहले से ज़्यादा अब मैं बेहतर हूँ। आपको कुछ ही दिनों के अंदर अंदर खुद ही महसूस हो जाएगा। अगर आप इस तावीज़ को गले में नहीं पहन सकते तो फिर आप इस तावीज़ को अपने पर्स में भी रख सकते हैं, शापर के अंदर फोल्ड करके। फिर आप इसको अपने पर्स के अंदर रख लें, अपनी जेब के अंदर रख लें, अपने बाजू के ऊपर बांध दें। आप कहीं भी बांध सकते हैं। गले के अंदर बांध लेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। अगर नहीं बांध सकते, मजबूरी है, तो फिर आप इस तावीज़ को रखें अपने पास, कहीं भी रख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। तो दोस्तों ये था नक्श को लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी भाई को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। मैं कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स में जवाब सबको दिया करूँ। तो जिस भाई का काम हो जाए उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया है, ताकि मुझे खुशी होगी। और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ। तो फिर मैं उनको दोबारा बताऊंगा, समझाऊंगा कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है जिस वजह से उनका काम नहीं हुआ। जब मैं उनको दोबारा बताऊंगा तो जब वो भाई दोबारा लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला तो उनका काम दोबारा 100% हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ उनका काम भी हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।